गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन का थर्ड एग्जाम्पल जो है डुप्लीकेट जी। क्या है? डुप्लीकेट जी। ये थर्ड एग्जाम्पल किसका है? नॉन एलिलिक। क्योंकि नॉन एलिलिक के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन उसको कहते हैं। पहली तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या डेविएशन है, ठीक। दूसरी चीज़ कि दो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन के दो अलग अलग डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट टू डिफरेंट जीन के टू डिफरेंट एलील के बीच का इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसी को नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक। क्या चीज़ कि दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट टू डिफरेंट जीन के जो एलील होते हैं उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसी को नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन कहते हैं। कोई इसमें हिडन हो जाता है, कोई अपने आप को कोई किसी को सप्रेस कर देता है, कोई अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो दैट इज़ द अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। क्योंकि मेंडल लॉ ने ये सारे मेंडल लॉ के डेविएशंस हैं, ठीक है। ये जैसे मेंडल लॉ में आपने पढ़ा था कि 9:3:3:1 का रेशियो होता है। इसमें 9:3:3:1 का रेशियो तो नहीं आता है, लेकिन ओवरऑल जो रेशियो आता है वो 16 ही आता है, जो कि मेंडल जी ने भी ओवरऑल जो उनका 9:3:3:1 का जो रेशियो है वो 16 ही होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? एक मिनट, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले डुप्लीकेट जीन में क्या होता है। इसके पहले जब हम कम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि जब दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ एक्सप्रेस हो रहे थे, एक साथ आ रहे थे, तो कोई भी हमारा फिनोटॉपिक कैरेक्टर अपीयर हो रहा था, ठीक। और अगर कोई एक डोमिनेंट जीन है तो हमारा जो फिनोटॉपिक कैरेक्टर है वो अपीयर नहीं हो रहा था। ये हमने किससे पढ़ा था? जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन का कम्प्लीमेंट जीन, उसके बारे में। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल था उसके बारे में डिस्कस किया, एपिस्टेसिस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट जीन का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी डोमिनेंट जीन यदि प्रेजेंट होता है तो ये अपने डोमिनेंट फिनोटाइप को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। इसकी सबसे पहले स्टडी किया था एक साइंटिस्ट है सल, उन्होंने कैप्सिला प्लांट के ऊपर इसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। दूसरी चीज़, जो कैप्सिला प्लांट है, कैप्सिला प्लांट के फ्रूट कैप्सूल के शेप पर इन्होंने, शेप वाले जीन पर इन्होंने क्या देखा था? डुप्लीकेट जीन देखा था, ठीक है, ठीक। डोमिनेंट इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय एनी डोमिनेंट जीन। यही मैं बता रही थी कि इनका जो फिनोटाइप या डोमिनेंट कैरेक्टर तभी प्रोड्यूस होता है जब इनका डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी भी दोनों एलील में से किसी का भी डोमिनेंट जीन अगर प्रेजेंट होता है तो इनका जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो फिनोटाइप अपीयर हो जाता है। ये देखिए, जैसे मान ली फॉर एग्जांपल में हमने लिखा है, फॉर एग्जांपल में जो कैप्सुला प्लांट होता है, इनका जो फ्लावर का जो शेप है, सॉरी फ्रूट का जो शेप है वो दो टाइप का ऑब्जर्व किया गया। एक तो ट्राईएंगुलर है, और दूसरा ओवल शेप होता है। ट्राईएंगुलर या ओवल शेप होता है। देखिए, अगर ट्राईएंगुलर के लिए अगर कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है तो मान लीजिए हमारी ए है, जीन है, और अगर ओवल के लिए अगर हमारी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है तो वी भी, ठीक। मैंने भी बताया था कि इसके तीन फॉर्म, एक तो फॉर्म ये है, दो और फॉर्म हो सकते हैं, क्या क्या? ये हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं, बी ए हो सकता है, सॉरी बी बी और बी बी। इस फॉर्म में भी कभी ना कभी किसी ना किसी जनरेशन में इस फॉर्म में भी होंगे, इस फॉर्म में भी होंगे, इस फॉर्म में। तो मैंने ये कहा कि यदि
इनका मैंने आपको यही बताया, यहाँ पे मेरे यदि ए है, ठीक है, बी है, और एक चीज़ और यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये ओवल जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर कभी भी ये रिसेसिव कैरेक्टर तो है, लेकिन अगर इसका और इसका डोमिनेंट जीन कहीं भी प्रेजेंट रहा तो ये इसके डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्स, जैसे मान ली ए और बी है तो भी ये कौन सा शेप आएगा, ट्रायंगुलर शेप आएगा। क्लियर? यदि ए है तो भी ट्रायंगुलर शेप आएगा, यदि बी है तब भी क्या हो गया, ट्रायंगुलर शेप आएगा। लेकिन जब कभी रिसेसिव ए एंड बी आया तो नहीं आएगा, ये कौन सा आ जाएगा, ओवल शेप हो जाएगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश करी। यहाँ चलिए हम बाई क्रॉस के द्वारा करते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी मैंने क्रॉस आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये क्रॉस हो रहा है इनके बीच में। गैमिट बनाने का मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका है। क्या करना है कि 3 बार कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर को पहले लिखना है, फिर उसका हेटेरोजाइगस, फिर उसका होमोजाइगस। जैसे कि ये ए 3 बार इसको लिख लीजिए, फिर 3 बार इसका हेटेरोजाइगस वाला पेयर लिख लीजिए, और फिर 3 बार इसका होमोजाइगस वाला। ये हो गया क्लियर। इसके बाद जो हमारा रिसेसिव है उसका होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, रिसेसिव, तो ये हो जाएगा बी देख लीजिए, वैसे ही सॉरी बी यहाँ पे, फिर कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल। ये हमारा गैमेट बन गया। ठीक, अब देख लीजिए, मैंने बोला कि जब कभी भी डोमिनेंट कोई भी रहेगा तो क्या आएगा, डोमिनेंट फिनोटाइप। तो ये आ जाएगा ट्राइएंगुलर, ठीक है। ये भी अब ट्राइएंगुलर को मैं टीटी लिखते जाऊंगी। देखिए डोमिनेंट, एक डोमिनेंट ए भी है, बी भी है, कोई एक भी रहेगा, यहाँ पे केवल एक है तभी टी होगा। यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों है, यहाँ भी टी होगा, यहाँ पे ए भी दोनों है, यहाँ भी टी होगा, यहाँ पे देखिए ए है तो भी ये टी होगा, यहाँ पे देखिए बी है कैपिटल यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ भी टी होगा। यहाँ देखिए ए तो स्मॉल है लेकिन बी में एक बी जो है वो ट्रायंगुलर, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैपिटल फॉर्म नहीं है। इट मीन्स कि ये कौन सा शेप होगा, ये ओवल शेप होगा। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने इसका बनाया है उनका रेशियो मैंने जो बनाया है, या जो मैंने इनका जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में जो भी हमने पाया है, तो आपने देख रहे होंगे कि जो भी रेशियोज़ हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि सब में एक ना एक डोमिनेंट कैरेक्टर रहा है, चाहे वो रिसेसिव का हो, डोमिनेंट जीन हो, या आपके डोमिनेंट कैरेक्टर का डोमिनेंट, कोई भी एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट रहा तो वो उसके डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप यहाँ पे आप जानते हैं 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये क्या है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो है। किसका? मेंडल का। ठीक है, अब कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे मैं ट्राइएंगुलर शेप लिख देती हूँ, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। ट्राइएंगुलर क्या है, शेप है। दूसरा आपका रेशियो में ले लीजिए ओवल शेप ले लीजिए। ठीक है, हो गया, ओवल शेप हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं ट्राइंगुलर, गिन लीजिए। 2 1 3 4 5 6 6 4 10
11, 12, 13, 14, 15, 15 और 1 जो है ओवल है, तो दैट इज अ रेशियो ऑफ डुप्लीकेट। तो क्वेश्चन आता है कि डुप्लीकेट जीन का रेशियो क्या होता है। तो ये हमारा डुप्लीकेट जीन है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो होगा इनहिबिटरी जीन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे इनहिबिटरी जीन, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, एग्जामिनेशन आपके बहुत करीब हैं, पढ़ते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को भी सेंड करिए जिससे कि वो ईजिली तरीके से पढ़ सकें। थैंक यू।